हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दर्पण ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग संविधान सभा के पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें 10 एमसीक्यू डेली हम लोग पढ़ते हैं। तो आज भी डेली की तरह 10 एमसीक्यू पढ़ेंगे। और जितने भी लोग अभी तक पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं, वो सभी लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके संविधान सभा में 3 वीडियो देख सकते हैं, जिसमें अभी तक हमने 30 एमसीक्यू कवर कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद का लेक्चर है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था जिस दिन, उस दिन संविधान सभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। तो ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, C. राजगोपालाचारी। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका आंसर और क्या है। सच्चिदानंद सिन्हा, जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वह हमारे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, मतलब बिना विरोध किए हुए किसी का, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको संविधान सभा के जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर को जो हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही क्यों अध्यक्ष बनाया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर यह हो जाएगा, उन्हें इसलिए अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वह पूरे संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। जैसा कि ब्रिटेन में हुआ था कि ब्रिटेन के संविधान में का निर्माण हुआ था, तो ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, UPPCS 2009 का प्रश्न है। संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो कितनी तारीख को हुआ था? तो अभी पढ़े हैं 9 दिसंबर 1946 को। ये देख लीजिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, एक लाइन और याद रखें, यहाँ पे कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो HC मुखर्जी जी को आप लोग ट्रिक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। यह भी पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया था? सर BN राव को। ठीक है, क्या संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, मुस्लिम लीग ने उसका टोटल बहिष्कार किया था। ठीक है, तो इसलिए सदस्यों की संख्या घट के 211 हुई थी। ऐसा नहीं कि पूरे मुस्लिमों ने ही बहिष्कार किया था, कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अभी पढ़े अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा। ये देखिए क्वेश्चन RRB असम जी 2005 में पूछा हुआ था। फिर से वही व्याख्या है, आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ना होगा तो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? जी दोस्तों, बताइए। संविधान सभा के अस्थाई नहीं है यहाँ पे, अब अस्थाई अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो ऑप्शन में हमारा BN राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। BN राव की बात करें, BN राव तो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब B.R. अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे और सच्चिदानंद में तो आप लोग को लगेगा नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद तो पहले अस्थाई थे। तो बचा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे अस्थाई को छोड़ा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, ये व्याख्या है, आप लोग पढ़ सकते हैं। पिछली वाली जो व्याख्या है उसी की व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? जो दोस्तों, बार बार क्वेश्चन एक ही करने का मतलब ये है, क्वेश्चन को किस टाइप से आपसे घुमा के पूछ सकता है, मतलब लैंग्वेज किस प्रकार से क्वेश्चन की चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इससे आप लोग घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ट्रिक करते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चलिए बताइए। भारत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो दोस्तों वेनेगल नरसिंह राव जो थे हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर वेनेगल राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार मतलब वो क्या करेंगे, समितियां जितनी होंगी उप समितियां बनेंगी तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता करेंगे। सर कौन करेगा? सर वेनेगल राव करेंगे। ठीक है, इन राव हो गया यहाँ तक। सभा के संविधानिक सलाहकार सर वी एन राव, संवैधानिक सलाहकार वी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं, जबकि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया था। प्रारूप समिति के बारे में पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर तक नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सातों जो लोग थे उनका नाम किसी को नहीं जल्दी याद होता है। मतलब याद तो हो जाता है लेकिन सबको जल्दी नहीं याद होता। तो आइए देखते हैं। के एम मुंशी की बात करें तो के एम मुंशी थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे और टी टी कृष्णाचारी भी थे और एच एच बेग ही नहीं थे। हम लोग टिक मारेंगे एच एच बेग पर। देखिए एच एच बेग संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे। मिर्जा जी एच एच बेग आरिफ कश्मीरी भाषा के विख्यात इतिहासकार हैं। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह लुलिवैतसर के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थीं? तो दोस्तों देखिए आज के सबसे टॉपर क्वेश्चन है ये। संविधान सभा के विभिन्न जो पहलू थे उनकी अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? पहला ऑप्शन है 9, 12, 13, 16। तो दोस्तों 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में 13 समितियां नियुक्त की गई थीं। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर 22 जनवरी 1947 को हो सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखें भी। नियुक्ति की इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। अभी प्रारूप समिति की हम लोग बात किए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन पे, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? जी दोस्तों अभी देखिए पिछले वाले व्याख्या में हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग को याद हो तो बताइए जरा, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 16 दिसंबर 1947 को। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। आइए देखते हैं, जैसा कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 11 दिसंबर 1947 को बैठक में 46 की बैठक में समितियों संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर वेनेगल राव संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था और सभा में संवैधानिक सलाहकार सर वी एन राव ने
एन राव, वी एन वेनेगल वी एन राव, वेनेगल वी एन राव। दोस्तों वी एन राव जो हम लोग पीछे क्वेश्चन देखे हैं, वी एन राव जी का नाम फुल फॉर्म है वी एन नरसिंह राव, ठीक है। ने अध्यक्ष अक्टूबर 1947 में, एक मिनट, आप लोग इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी अपनी तैयारी का पता चल सके कि वह लोग कितना तैयार कर चुके हैं और अपने माइंड में कितना है, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।